पिछले कुछ टाइम से आप लोग लगातार देख रहे होंगे, कभी महाराष्ट्र में कभी बंगाल में सीबीआई और ईडी किस तरह से काम करती हैं। कभी सीबीआई किसी के ऊपर एक्शन ले रही है तो कभी ईडी की तरफ से कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जा रहा है किसी बड़े मंत्री के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका क्या निकल के क्या आया, आखिरकार गिरफ्तार कौन हुआ, अगर किसी मंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई तो क्या मंत्री अभी तक गिरफ्तार हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक्शन तो जारी रहता है इनका, लेकिन कोई भी गिरफ्तार नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ईडी और सीबीआई को लेकर एक ऐसी अपडेट पब्लिक के बीच में आई जिसके बाद हर कोई किसी को लग रहा है कि अब विश्वास किसके ऊपर किया जाए। ईडी के ऊपर विश्वास किया जाए, सीबीआई के ऊपर विश्वास किया जाए, गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास किया जाए या पॉलिटिशियन के ऊपर विश्वास किया जाए, क्योंकि कोई भी विश्वास करने लायक है ही नहीं। किसी न किसी का जो है पब्लिक के सामने किसी न किसी तरीके से ये लोग एक्सपोज होते ही नजर आ रहे हैं। अभी जो अपडेट आ रही है ये गुजरात के अहमदाबाद की है। आपको बता दूं कि अहमदाबाद में 2 बड़े ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि ईडी के ऑफिसर्स हैं, वो भी सीबीआई के द्वारा। और इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों ऑफिसर्स जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है उस केस में छानबीन कर रहे थे, लेकिन उस केस को दबाने के लिए इन्होंने 75 लाख रुपीज की डिमांड की, यानी कि 75 लाख रुपए घूस मांगा इनके द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा। और फिर इस घूस के तहत ये डिमांड कर रहे थे कि उनका केस जो है दबा दिया जाएगा। अब इनका नाम क्या है मैं बता देता हूं। एक जो है ईडी के डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनका नाम है पूरन खन्ना और पूरन काम सिंह जो है ये डिप्टी डायरेक्टर हैं, और दूसरे जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि भुवनेश कुमार। इन दोनों लोगों को सीबीआई की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर आरोप है कि इन दोनों लोगों ने 75 लाख रुपए का डिमांड किया था, जिसमें से 5 लाख का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इनको मिल भी चुकी थी। और आपको बता दूं कि इनके खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई थी वो एचएम इंडस्ट्रियल पीवीटी एलटीडी के डायरेक्टर परेश पटेल करके हैं। परेश पटेल जो हैं उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी जिस शिकायत के तहत सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। और सीबीआई को जब ये चीज़ कंफर्म हो गया कि हाँ इन लोगों ने ऐसा काम किया है, उसके बाद सीबीआई ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर आरोप है कि 104 करोड़ रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में इन्होंने घोटाला किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 104 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिस केस में ईडी की तरफ से छानबीन की जा रही थी, लेकिन उसी में ये सारा का सारा गेम चला। और अब जो कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए, यहां पता चल रहा है कि ईडी ऑफिसर से ही गिरफ्तार हो रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही घूस मांगने के चक्कर में पड़ गए और ये खुद ही घूस लेने के चक्कर में थे और घूस मांगा भी इनके द्वारा गया और बाद में ये खुद ही गिरफ्तार हो गए, वो भी ईडी के द्वारा। तो इन्हीं सब चीज को देखकर आप सोच सकते हैं कि अभी महाराष्ट्र में भी आप डेली न्यूज सुनते हैं कि ईडी के द्वारा कभी कार्रवाई होती है और बोला जाता है कि ये गिरफ्तार होंगे, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो क्या ये एजेंसीज पब्लिक को सिर्फ इसी तरह मैनिपुलेट कर रही हैं कि हाँ आज गिरफ्तार करेंगे कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जब रियल रीजन क्या, 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ, 1 साल से कुछ नहीं हुआ। अब अनिल देशमुख केस में भी लगी हुई है एजेंसीज, मतलब हर केस में लगी तो हुई हैं, लेकिन इनके द्वारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कभी आता नहीं। और अब तो वो खुद ही गिरफ्तार होने लगे, खुद ही जो है बड़े बड़े केस में फंसने लगे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।